वेलकम माय डियर स्टूडेंट। ज्ञानलोक चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। अब हम बोर्ड परीक्षा के अनुसार एक बोर्ड परीक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक 2025 चैप्टर नंबर है 8। चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। इस चैप्टर से पेपर में क्वेश्चन 100% आता है। चैप्टर है बहुत आसान, थोड़ा ध्यान से समझें और इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। हम जिस क्रम में आपको पढ़ाने जा रहे हैं आप सिर्फ उसी क्रम में पढ़िएगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, विस्तृत उत्तरीय। पेज नंबर है 86। पेज नंबर है 86 और क्वेश्चन नंबर है 1। लॉन्ग आंसर का है पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या कहता है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। मतलब क्या है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम दिए थे। इस चैप्टर को हम धीरे धीरे ब्रीफ करते चलेंगे, ठीक है। पहले हम शॉर्टकट में इसको समझने का प्रयास करें। तो नॉर्मली सभी को पता है कि मेंडल कौन है। मेंडल आनुवंशिकता के फादर कहे जाते हैं, ठीक है ना। मेंडल ने आनुवंशिकता से संबंधित अपना प्रैक्टिकल प्रयोग किया था। किसके ऊपर किया था? मटर के पौधों के ऊपर, ठीक है ना। मटर के पौधों को ही क्यों चुना था ये भी बाद में हम बताएंगे। मटर के पौधों पर उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो मटर के पौधों में उन्होंने कैसे कैसे प्रयोग किया, ठीक है, इस चीज को देखेंगे। तो मेंडल ने सबसे पहले एक लंबा पौधा लिया और एक मटर का बौना पौधा लिया। लंबा पौधा को उन्होंने डिनोट किया कैपिटल टी से, और बौना पौधा को डिनोट किया स्मॉल टी से, ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जिसको मेल गैमेट कहते हैं, और ओवम बनते हैं जिसको फीमेल गैमेट कहते हैं। जैसे कि एक सिंपल फार्म फ्लावर हम बनाते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला हो गया। इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं और यहाँ पर ओवम होते हैं। पॉलन ग्रेन्स का मतलब क्या हो गया? मेल गैमेट। पॉलन का मतलब मेल गैमेट, ठीक है। और ये है ओवा। ओवा का मतलब हो गया फीमेल गैमेट, ठीक है ना। तो हम बहुत शॉर्टकट में भी बता रहे हैं, अभी बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। हम धीरे धीरे पूरा विस्तार से इसका हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मेंडल ने लंबा पौधा लिया मटर का, और कौन सा लिया? बौना पौधा लिया। लंबा पौधा को कैपिटल टी, बौना पौधा को स्मॉल टी। ये कैपिटल टी क्या चीज है? ये कैपिटल टी गुणसूत्र कहलाता है या जीन्स कहलाता है, ठीक है ना। तो किसी भी गुण को निर्धारित करने के लिए दो गुणसूत्र या दो जीन्स होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी जीन्स। बौना पौधा के लिए स्मॉल टी जीन्स, ठीक है ना। गैमीट बना, तो गैमीट में क्या होता है? सिर्फ इन दोनों में से सिर्फ एक आएगा, मतलब कि कैपिटल टी, और यहाँ पर क्या आ गया? स्मॉल टी। ये क्या है? ये गैमीट है, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि ये पॉलन है और ये ओवम है। ये दोनों आपस में मिलते हैं और क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। ये जो हमारा जनरेशन है इसको क्या कहते हैं? पैरेंटल जनरेशन यानी कि पी, और इसको क्या कहते हैं? पैटर्नल यानी कि F1 जनरेशन, ठीक है। ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है। तो इन दोनों के बीच में जो परागण होता है इसको कहते हैं पर परागण, ठीक है। अब ये जो हमारा नया पौधा बन रहा है इसके
अंदर कौन से जीन्स होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैपिटल टी इसको लंबा बनाने की कोशिश करेगा और स्मॉल टी इसको क्या बनाने का कोशिश करेगा, बौना। तो ये पौधा कैसा बनेगा, ये पौधा बनेगा लंबा। पौधा कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। ठीक है। अब इसमें कितने प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, यहां पर हम देखेंगे कि दो प्रकार के गैमेट्स बन सकते हैं, कैपिटल टी, और ये वाला भी गैमेट्स कौन सा होगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी और ये गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी। मतलब कि कैपिटल टी ही टाइप का और स्मॉल टी टाइप का। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन्स कितने प्रकार के बन सकते हैं। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स एक तो कैपिटल टी टाइप का बन सकता है और एक स्मॉल टी टाइप का बन सकता है। ओवम कितने प्रकार के बन सकते हैं, तो वो भी दो प्रकार के, कैपिटल टी टाइप के और स्मॉल टी टाइप के। इन दोनों के बीच में स्वपरागण कराइए, या पर परागण स्वपरागण, इन दोनों के बीच क्या कराइए, स्वपरागण। स्वपरागण का क्या मतलब होता है, स्वपरागण का मतलब होता है कि एक ही प्लांट का पॉलन ग्रेन्स उसी प्लांट के ओवम से मिलेगा, और पर परागण का मतलब क्या था, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन्स किसी दूसरे प्लांट के ओवम से मिलता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बन गया, कैपिटल टी। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से मिल गया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से मिल गया, क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी से मिल गया, तो क्या बन गया, स्मॉल टी। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल टी पौधे को लंबा बनाने का प्रयास करेगा, कैपिटल टी पौधे को लंबा बनाने का प्रयास करेगा, यानी कि पौधा कैसा होगा, लंबा। यहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल टी पौधे को लंबा बनाने का प्रयास करेगा और स्मॉल टी पौधे को बौना बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन जो ये कैपिटल टी है, यानी कि पौधे को लंबा बनाने वाला जीन्स, उसकी ताकत ज़्यादा है। ठीक है। तो उसकी ताकत ज़्यादा होने की वजह से ये पौधा कैसा बनेगा, लंबा बनेगा। ये भी क्या होगा, लंबा बनेगा। यहाँ पर क्या है, दोनों स्मॉल टी है, यानी कि दोनों पौधे को बौना बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि यहाँ पर पौधा कैसा होगा, बौना होगा। इस पीढ़ी को क्या कहते हैं, इस पीढ़ी को कहते हैं F2 पीढ़ी। तो हम देखेंगे कि लंबा गुण और बौना गुण जो है, इसमें लंबा गुण क्या है, इसमें लंबा गुण जो है वो प्रभावी गुण है, प्रभावी लक्षण है, और बौना क्या है, अप्रभावी लक्षण है। तो मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया, उस प्रयोग में क्या किया, उस प्रयोग में उन्होंने एक लंबा लक्षण ले लिया और एक बौना लक्षण ले लिया, यानी कि एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल ने देखा कि जब एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण के पौधों के बीच में पर परागण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी जैसे दिखते हैं, और जब हम इसी में स्वपरागण कराते हैं, तब हम देखेंगे कि 3 भाग लंबा और 1 भाग बौना आ गया, यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं, और F2 पीढ़ी में क्या होगा, प्रभावी कितने हैं, 3 हैं, यानी कि प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी 3 दिखेगा और अप्रभावी कितना दिखेगा, 1 दिखेगा, यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही हमको दिखाई देंगे, और F2 पीढ़ी में क्या होंगे, प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी लक्षण भी हमको मिल जाएगा, यानी कि 3:1 के रेशियो में। ठीक है। अब कहता है कि यहाँ पर ये दोनों जीन्स अलग अलग प्रकार के हैं, यहाँ पर दोनों जीन्स क्या थे, सेम टाइप के, यहाँ पर दोनों जीन्स क्या है, सेम टाइप के। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे, सम युग्मकी, और इसको क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। विषम मतलब अलग अलग प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सम युग्मकी है, ये भी सम युग्मकी है, और ये दोनों क्या है, विषम युग्मकी है। ठीक है। यानी कि अगर हम प्रभावी और अप्रभावी देखेंगे, तो प्रभावी 3 है और अप्रभावी 1 है, लेकिन अगर हम इसके जीन्स के आधार पर देखेंगे, तो यहाँ पर शुद्ध लंबा
एक है संकर लंबा, 2 पोर्शन है, और बौना 1 पोर्शन है। ठीक है। अगर हम इसको समयुग्मकी और विषमयुग्मकी के आधार पर देखें तो समयुग्मकी 1 और 1 दो समयुग्मकी हैं और 2 विषमयुग्मकी हैं। ठीक है। तो ये जो है मेंडल ने लंबे और बौने पौधे को लेकर के प्रयोग किया था। अब जो है मेंडल ने अगला प्रयोग किया। अगले प्रयोग में क्या किया? मटर के दानों का रंग लिया। मटर के दानों का रंग लिया। तो मटर के दाने 2 रंग के होते हैं, एक होता है हरा और एक होता है पीला। यानी कि एक हो गया पीला और एक हो गया हरा। ठीक है। इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा है? पीला। यानी कि प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देगा वही प्रभावी लक्षण कहलाएगा। तो यहाँ प्रभावी लक्षण कौन सा है? पीला। यानी कि इसको डिनोट करेंगे कैपिटल वाई, और हरा को कैसे डिनोट करेंगे? स्मॉल वाई से। ठीक है। इसका गैमेट कौन सा बनेगा? इसका गैमेट बनेगा कैपिटल वाई, और यहाँ गैमेट क्या बनेगा? स्मॉल वाई। ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है, ये दोनों सेम गैमेट है, तो एक गैमेट को हम हटा देते हैं। अगर अलग अलग प्रकार के होते तब हम क्या करते हैं? रखे रहते हैं। अब इन दोनों के बीच में पर परागण करा देंगे तो क्या बन जाएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यानी कि ये कैपिटल वाई को क्या करेगा? पीला बनाने का प्रयास करेगा, और स्मॉल वाई को क्या करेगा? हरा बनाने का प्रयास करेगा। तो प्रथम पीढ़ी में सब क्या होंगे? पीला बीज। ये कौन सा पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। यहां पर कौन सा परागण कराया था? पर परागण। अब इसमें अगर ये गैमेट बनाते हैं तो ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई 2 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ये 2 प्रकार के ओवम बनेंगे। ठीक है। मतलब पॉलन ग्रेन्स कितने प्रकार के बनेंगे? कैपिटल वाई प्रकार का और स्मॉल वाई प्रकार का। और ओवम कितने प्रकार का बनेगा? कैपिटल वाई प्रकार का और स्मॉल वाई प्रकार का। अब इसके बीच में क्या करा दें? स्वपरागण। स्वपरागण कराते हैं तो ये कैपिटल वाई इस कैपिटल वाई से मिलेगा, क्या बना लेगा? कैपिटल वाई। ये स्मॉल वाई से मिलेगा, क्या बना देगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इससे मिलेगा, क्या बना लेगा? कैपिटल वाई, और ये वाला क्या है? स्मॉल वाई। ये इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्मॉल वाई। ठीक है। ये कैपिटल वाई पीला बनाने का प्रयास करेगा, ये भी पीला बनाने का प्रयास करेगा। यहाँ कैपिटल वाई पीला और स्मॉल वाई हरा बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन पीला क्या है? प्रभावी है, इसलिए बीज कैसा हो जाएगा? पीला। अब यहाँ पर भी कैपिटल वाई पीला बनाने का प्रयास करेगा, स्मॉल वाई हरा बनाने का प्रयास करेगा, तो इसका बीज भी कैसा होगा? पीला। और यहाँ पर ये भी हरा बनाने का प्रयास करेगा, ये भी हरा बनाने का प्रयास करेगा, यानी कि ये क्या हो गया? हरा। ये कौन सी पीढ़ी है? ये है F2 पीढ़ी। ठीक है ना। तो हम देखेंगे F1 पीढ़ी में केवल हमको प्रभावी रंग यानी कि पीला रंग ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या है? पीला के साथ साथ हरा यानी कि अप्रभावी लक्षण भी उत्पन्न हो जा रहा है। इसमें भी हम देखेंगे कि प्रभावी कितने हैं? 1 2 3, यानी कि 3 भाग प्रभावी हैं और 1 भाग अप्रभावी है। ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में लिखें तो F1 पीढ़ी में 100% प्रभावी है, और F2 में क्या है? प्रभावी कितना है? 3% का 3 पार्ट का मतलब क्या हो गया? 75%। और अप्रभावी कितना हो गया? 25%। समयुग्मकी देखें तो ये भी समयुग्मकी है, ये भी समयुग्मकी है। कैपिटल वाई इसमें है, स्मॉल वाई इसमें है, यानी कि इसमें सेम प्रकार के जीन्स हैं, इसमें भी सेम प्रकार के जीन्स हैं, यानी कि 2 पार्ट समयुग्मकी हो गए। और इसमें देखो दोनों जीन्स अलग अलग,
यानी कि विषम युग्मकी 2 हो गए। प्रभावी देखेंगे तो 3 भाग प्रभावी है और 1 भाग अप्रभावी है। लेकिन सम युग्मकी देखेंगे तो ये भी सम, ये भी सम, यानी कि 2 सम युग्मकी हो गया और 2 विषम युग्मकी, यानी कि 2:2। परसेंटेज में लिख देंगे तो 50% और 50%। ठीक है। मेंडल ने अगला प्रयोग किया। ये जो बीज है, ये पीला और हरा क्या था? बीज, दाना। ठीक है। अब जो है इन्होंने दाना लिया अलग प्रकार का। कौन सा? तो मटर का दाना देखो, कुछ दाने ऐसे होते हैं कि एकदम गोल गोल चिकने चिकने से, और कुछ दाने कैसे होते हैं? सिकुड़े से, झुर्रीदार। तो मेंडल ने अगला जो प्रयोग किया, वो प्रयोग किया गोल दाने और झुर्रीदार दाने के ऊपर। गोल और झुर्रीदार। इसमें प्रभावी है गोल। ठीक है। प्रभावी गोल कैसे पता चला? मेंडल ने देखा कि जब गोल और झुर्रीदार बीज के पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में गोल मिलते हैं, यानी कि गोल लक्षण क्या है? वो प्रभावी है। तो जो प्रभावी होगा उसको कैपिटल से डिनोट करेंगे, यानी कि गोल आर फॉर राउंड, आर फॉर राउंड। और झुर्रीदार के लिए स्मॉल का यूज कर देंगे, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ठीक है। इसका जो पॉलन ग्रेन बनेगा वो क्या होगा? कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल आर। सेम यहां पर क्या बनेगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो दोनों सेम टाइप का है तो एक एक हम हटा देते हैं और इन दोनों के बीच में कराते हैं पर परागण। क्या बन जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये हो गया F1 पीढ़ी। ये सभी कैसे हैं? गोल बीज। ठीक है। अब ये गोल बीज में हमको कराना है स्वपरागण। यहाँ पर परागण कराना था, इसलिए हमने दोनों पौधों को अलग अलग लिखा था। यहाँ पर स्वपरागण कराना है, तो इसी से पॉलन भी बनाना है और इसी से ओवम भी बनाना है। तो इसमें पॉलन कितने प्रकार के बन जाएंगे? कैपिटल आर प्रकार, स्मॉल आर प्रकार। ओवम कितने प्रकार के? कैपिटल आर और स्मॉल आर। इनके बीच क्या कराएंगे? स्वपरागण। तो ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये इससे मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर इस कैपिटल आर से मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये इससे मिल जाएगा, क्या बन जाएगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर गोल बनाने का प्रयास करेगा, दोनों कैपिटल आर हैं तो ये कैसा हो जाएगा? गोल। ये कैपिटल आर गोल और स्मॉल आर क्या करेगा? झुर्रीदार बनाने का प्रयास करेगा, लेकिन प्रभावी कौन है? गोल। तो ये कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा। और स्मॉल आर झुर्रीदार है, ये दोनों मिलकर के क्या कर देंगे? झुर्रीदार। तो यहां पर भी देखेंगे कि ये प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में, यानी कि F1 पीढ़ी में 100% प्रभावी लक्षण वाले पौधे पैदा हो गए। और F2 पीढ़ी में क्या हुआ? 3:1 प्रभावी 3:1। परसेंटेज में लिख दें तो ये 75% और ये कितना हो गया? 25%। समयुग्मकी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो दो समयुग्मकी, विषम युग्मकी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि दो विषम युग्मकी, यानी कि सम युग्मकी और विषम युग्मकी 2:2, या इसको हम क्या कर देंगे? 50% और 50%। ठीक है।
ये तो हो गया मेंडल का बहुत सिंपल सा जो प्रयोग था। अब मेंडल ने अपने प्रयोग को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया। कैसा कॉम्प्लिकेटेड किया? तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक गुण ये है और उसका जस्ट अपोजिट गुण ये है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जब एक ही प्रकार के परस्पर विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तब इसको कहते हैं एक संकर क्रॉस। अब जो है, जो अभी हमने बीज के बारे में देखा था कि एक तो गोल और झुर्रीदार हो गया, और इसके पहले जो हमने प्रयोग किया था वो किस पे किया था? पीला और हरा। ठीक है ना? तो मेंडल ने पहले क्या किया? पीला और हरा को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया। फिर उसके बाद से इन्होंने क्या किया? गोल और झुर्रीदार को रख करके ध्यान में क्रॉस कराया। यानी कि ये भी एक संकर क्रॉस और ये भी एक संकर क्रॉस। लेकिन अब कहता है कि मेंडल ने प्रभावी लक्षणों को एक साथ ले लिया। यानी कि एक ऐसा बीज ले लिया जो गोल है और पीला है, और एक ऐसा बीज ले लिया जो हरा है और झुर्रीदार है। ठीक है, अब इसके बीच में इन्होंने क्रॉस कराया, तो इसको कौन सा क्रॉस कहेंगे? इसको कहेंगे द्विसंकर क्रॉस। अगर परस्पर विपरीत एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं एक संकर क्रॉस, और अगर परस्पर विपरीत दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो इसको क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस। ठीक है ना? तो सबसे पहला हम एक संकर क्रॉस पे कुछ चीजों को समझ लें। एक संकर क्रॉस में मेंडल ने देखा कि जो F1 पीढ़ी है, यानी कि प्रथम पीढ़ी है, इस प्रथम पीढ़ी में क्या हो रहा है? सभी के सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे पैदा हो रहे हैं। सभी के सभी प्रभावी लक्षण वाले पौधे पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इसको क्या कहा गया? मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल का प्रभाविता का नियम का मतलब क्या हो गया कि जब परस्पर विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तो एक लक्षण प्रभावी होता है और दूसरा लक्षण अप्रभावी होता है, और प्रथम पीढ़ी में क्या होता है? प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण वाले पौधे ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मेंडल का प्रभाविता का नियम। दूसरा क्या है? पृथक्करण का नियम। पृथक मतलब क्या हो गया? अलग हो जाना। अलग हो जाने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर हम देखेंगे सभी गोल बीज वाले दाने हमको मिले थे, लेकिन अगली पीढ़ी में क्या हुआ? गोल 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 के साथ में झुर्रीदार भी मिल गया। झुर्रीदार था यहां पर ना, तो झुर्रीदार भी मिल गया। झुर्रीदार मिलने का मतलब क्या हो गया कि जो अप्रभावी लक्षण है वो क्या हो रहा है? F2 पीढ़ी में अपने आप को अलग स्वतंत्र रूप से दिखाने लगता है। इसी को क्या कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण का नियम। ठीक है, अभी हम और डिटेल इसको बताते हैं, किताब में कैसे लिखा है वो बताते हैं। अब हम आ जाते हैं कि द्विसंकर क्रॉस किसको कहते हैं। तो द्विसंकर क्रॉस में जब परस्पर विपरीत दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं तब उसको क्या कहते हैं? द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। ठीक है ना? तो अब जो है परस्पर विपरीत दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं, तो हम देखेंगे ये कैपिटल आर किसके लिए है? गोल के लिए है। और स्मॉल आर किसके लिए? झुर्रीदार के लिए। पीला के लिए क्या आ जाएगा? पीला के लिए आ जाएगा कैपिटल वाई। और हरा के लिए क्या आ जाएगा? स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर कितने प्रकार के गैमीट बनेंगे? तो यहाँ पर गैमीट बनेगा ये वाला इसके साथ में, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ, यानी कि फिर बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये वाला इसके साथ, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स बने हैं, यानी कि परागकण बने हैं, वो सब क्या है? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि सब के सब क्या है? एक जैसे हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसको इसके साथ जोड़ो स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसी को इसके साथ जोड़ो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इस दूसरे वाले को दो, इसके साथ जोड़ो स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसको इसके साथ जोड़ो स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्मॉल वाई चारों में है। ठीक है, यानी कि ये सारे गैमेट्स क्या हैं? एक प्रकार के हैं, और ये सारे गैमेट्स एक प्रकार के हैं। तो जब सभी एक प्रकार के हैं तो हम क्या करें?
इसमें से 3 को हटा देते हैं और इधर से भी क्या करते हैं, 3 को हटा देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो कैपिटल आर और यहां से क्या आ गया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और यहां से क्या आ गया, स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल आर इसको क्या बनाने का प्रयास करेगा, गोल, और स्मॉल आर झुर्रीदार बनाने का प्रयास करेगा लेकिन बना नहीं पाएगा। कैपिटल वाई इसको क्या बनाने का प्रयास करेगा, पीला, और स्मॉल वाई इसको क्या बनाने का प्रयास करेगा, हरा, लेकिन पीला प्रभावित था इसलिए पीला। यानी कि जो F1 पीढ़ी होगा, इस F1 पीढ़ी में क्या होगा, केवल प्रभावी लक्षण वाले बीज हमको प्राप्त होंगे, यानी कि गोल और पीला, गोल और पीला। ठीक है ना। अब आ जाता है कि ये तो हो गया हमारा F1 पीढ़ी। अब F2 पीढ़ी आ जाते हैं। तो इसके पहले वाले में जो हमारा था उसमें केवल 4 प्रकार के ही गैमेट बन रहे थे। ठीक है ना, वीडियो थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। यहाँ पर कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे ये देखते हैं। तो ये कैपिटल आर है इस वाई के साथ में, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या होंगे, परागकण हो गए। ओवम कितने प्रकार का बनेगा, तो ओवम भी हमारे पास बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इसके पहले वाले प्रयोग में जब हम कर रहे थे तो हमारे पास 2 ही प्रकार के गैमेट मिल रहे थे, जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि गोल और झुर्रीदार के बीच में जब करा रहे थे तो हमको पहले पीढ़ी में क्या मिला था, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर उसके बाद से गैमेट कितने प्रकार का बना, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये पॉलन ग्रेन्स थे मेल गैमेट, ये ओवम फीमेल गैमेट। तो हम देखेंगे कि केवल 4 प्रकार के ही गैमेट के बीच में हमको क्रॉस कराना था। यहाँ पर कितने प्रकार के गैमेट हो गए, 4 प्रकार के पॉलेंस हो गए और 4 प्रकार के ओवम हो गए। ठीक है, तो इसका क्रॉस जो है, जैसे यहाँ पर सिंपली हम करा देते थे, इसको इसके साथ जोड़ दिया, फिर इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया और इसको जो है फिर इसके साथ जोड़ दिया, यानी कि केवल 4 ही प्रकार के पौधे मिल रहे थे। तो यहाँ पर तो बनाना आसान था। इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए मेंडल ने एक स्पेशल टाइप का चार्ट बनाया। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। ये हो गया हमारा पॉलन ग्रेन्स, और इसी प्रकार के क्या होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या है, ओवा है। ठीक है, अब इसको हमको क्रॉस कराना है, कैसे कराएं, तो इसको क्रॉस कराने के लिए मेंडल ने क्या किया, एक चार्ट बनाया। इसमें 4 खाने बनाए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, इधर की तरफ जो है इन्होंने पॉलन को लिखा और इधर की तरफ क्या लिखा, ओवा को लिखा। तो पॉलन ग्रेन्स हमारे पास कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये है स्मॉल आर कैपिटल वाई और ये है स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओवा भी 4 प्रकार के, कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद से स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इन दोनों को मिलाइए तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है।
कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको और इसको मिलाइए तो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई है यहाँ पर भी कैपिटल वाई, इसको इससे मिलाइए तो कैपिटल आर और क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये कैपिटल आर कैपिटल आर, और क्या हो गया, स्मॉल वाई, और ये है कैपिटल वाई, यानी कि इसको लिखेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसको मिलाइए कैपिटल आर कैपिटल आर, ये क्या है, स्मॉल वाई, यहाँ पर भी स्मॉल वाई, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, और ये स्मॉल वाई है और यहाँ पर कैपिटल वाई है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे मिलाइए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको इससे मिलाइए तो यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है, क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर है कैपिटल आर है, तो क्या लिखेंगे इसको, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है, स्मॉल आर है स्मॉल आर है, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, और ये क्या है, कैपिटल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये क्या है, स्मॉल आर, और क्या है, कैपिटल वाई है और ये स्मॉल वाई है। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल आर है, यहाँ पर कैपिटल आर है, तो क्या बन जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ पर है, स्मॉल वाई यहाँ पर है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई यहाँ भी है, स्मॉल वाई यहाँ भी है, स्मॉल आर, और क्या है ये, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या है, कैप स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर 16 प्रकार के हमको बीज मिले हैं। अब इन 16 प्रकार के बीजों को हम जरा सा देखें कि कैसा कैसा है, तो इसको हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, जैसे ये कैसा होगा, तो कैपिटल आर की वजह से कैसा होगा, गोल होगा, और कैपिटल वाई की वजह से कैसा होगा, पीला होगा, तो ये कैसा मिला, गोल पीला, इसको देते हैं 1 नंबर। तो ये क्या है, गोल पीला, यानी कि 1 नंबर का पौधा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये क्या है, कैपिटल आर, यानी कि गोल हो गया, कैपिटल वाई इसको पीला बना देगा, यानी कि ये भी कैसा होगा, गोल होगा और पीला होगा। यहाँ पर देखें, कैपिटल आर इसको गोल बनाएगा और कैपिटल वाई इसको पीला बनाएगा, यानी कि ये भी कैसा होगा, गोल और पीला होगा। कैपिटल आर गोल बनाएगा और कैपिटल वाई पीला बनाएगा, यानी कि ये भी कैसा होगा, गोल और पीला होगा। ये कैपिटल आर गोल बनाएगा, कैपिटल वाई पीला बनाएगा, यानी कि ये भी क्या होगा, गोल और पीला होगा। ये कैसा होगा, कैपिटल आर गोल बनाएगा, लेकिन ये दोनों स्मॉल वाई है ना, तो दोनों स्मॉल वाई का मतलब क्या हो गया, हरा, यानी कि अगला जो पौधा हमको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, गोल और हरा। इसको हम नंबर देते हैं 2, तो ये दूसरे नंबर का पौधा हो गया, कैसा, गोल और हरा हो गया। ये गोल, कैपिटल आर इसको गोल बनाएगा और कैपिटल वाई इसको पीला बनाएगा, तो ये कौन सा है, पहला वाला है या दूसरा वाला है, तो हम देखेंगे गोल और पीला, कैपिटल आर इसको गोल बनाएगा और कैपिटल वाई इसको क्या बनाएगा, पीला बनाएगा, तो ये कैसा बनेगा, गोल और पीला।
गोल और पीला मतलब पहले प्रकार का। ठीक है, ये कौन सा हो गया, कैपिटल आर इसको गोल बनाएगा और स्मॉल वाई इसको क्या बनाएगा, हरा बनाएगा, यानी कि गोल और हरा, यानी कि ये दूसरे प्रकार का हो गया। ये क्या है, कैपिटल आर इसको गोल बनाएगा और कैपिटल वाई इसको क्या बनाएगा, पीला बनाएगा। तो गोल और पीला यानी कि पहले प्रकार का पौधा। ये क्या है, कैपिटल आर इसको गोल बनाएगा और कैपिटल वाई इसको पीला बनाएगा, यानी कि गोल पीला, यानी कि ये भी पहले प्रकार का हो गया। स्मॉल आर, स्मॉल आर, दोनों स्मॉल आर हैं, दोनों स्मॉल आर हैं, तो ये क्या बनाएगा, गोल नहीं झुर्रीदार बनाएगा, यानी कि अब अगला हमारा आ गया झुर्रीदार। और झुर्रीदार के साथ में क्या है, कैपिटल वाई इसको कैसा बनाएगा, पीला बनाएगा, यानी कि अगला पौधा हमारा कैसा है, झुर्रीदार पीला। ये तीसरे प्रकार का पौधा हो गया। तो ये कैसा है, झुर्रीदार पीला, यानी कि ये तीसरे प्रकार का पौधा हो गया। स्मॉल आर, यानी कि झुर्रीदार, और कैपिटल वाई इसको कैसा बनाएगा, पीला, यानी कि ये भी क्या है, झुर्रीदार पीला, तीसरे प्रकार का पौधा। ये क्या है, कैपिटल आर गोल, और स्मॉल कैपिटल वाई क्या है, पीला, तो गोल पीला, यानी कि ये पहले प्रकार का पौधा हो गया। ये क्या है, कैपिटल आर गोल और स्मॉल वाई हरा, यानी कि गोल हरा, दूसरे प्रकार का पौधा। ठीक है, ये क्या है, स्मॉल आर झुर्रीदार, और ये क्या है, कैपिटल वाई गोल, तो झुर्रीदार नहीं सॉरी कैपिटल वाई पीला, तो क्या हो गया, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, यानी कि तीसरे प्रकार का पौधा। और ये क्या है, स्मॉल आर झुर्रीदार और स्मॉल वाई हरा, यानी कि झुर्रीदार हरा, ये चौथे प्रकार का पौधा हो गया। तो ये हो गया हमारा चौथे प्रकार का पौधा। ठीक है, अब कहता है कि ये जो पहले प्रकार का पौधा था इसकी संख्या बताइए। तो पहले प्रकार का पौधा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यानी कि गोल पीला कितने पौधे मिले हमको, 9। गोल हरा यानी कि दूसरे प्रकार का कितना मिला, तो एक यहां पर है 1 2 और ये 3। गोल हरा कितने बना हमारा, 3 पौधे। झुर्रीदार पीला यानी कि तीसरे प्रकार का पौधा कितना बना, तो तीसरे प्रकार का पौधा देखेंगे तो 1 2 और 3। झुर्रीदार पीला कितना मिला, 3 पौधा। और झुर्रीदार हरा यानी कि चौथे प्रकार का पौधा कितना मिला, केवल 1। टोटल कितना हो गया, 9 3 12 12 3 15 15 और 1 16। इसमें भी कितने हैं टोटल, 16। 1 2 3 4 8 4 12 4 16। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि जब द्विसंकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में तो सभी हमको क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण वाले पौधे मिलते हैं, यानी कि गोल पीला। ठीक है, लेकिन जब हम द्वितीय पीढ़ी में यानी कि F2 जनरेशन में जाते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कॉम्प्लिकेटेड के लिए मेंडल ने इसको इस प्रकार से चार्ट बना करके बताया। ठीक है, तो इसमें क्या था, ये 4 प्रकार के पॉलन ग्रेन्स बने। अगर एक संकर क्रॉस होता तो केवल 2 ही प्रकार के पॉलन ग्रेन्स बनते, लेकिन द्विसंकर क्रॉस है इसलिए 4 प्रकार के पॉलन ग्रेन्स बने और 4 ही प्रकार के ओवा बने। तो 4 प्रकार के पॉलन ग्रेन्स और 4 प्रकार के ओवा का हमने क्रॉस करा दिया। और जब क्रॉस कराया तो हमको 4 प्रकार के पौधे मिले, गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा। ठीक है ना, इनका रेशियो कितना है, 9:3:3:1। मेंडल कहना क्या चाहते हैं ये समझे। तो यहां पर हम देखेंगे कि ये पीला क्या है, ताकतवर प्रभावी लक्षण। ये गोल क्या है, ताकतवर प्रभावी लक्षण। तो हम देखेंगे 2 ताकतवर आपस में एक साथ हैं और 2 दुर्बल अप्रभावी लक्षण एक साथ हैं। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया तो देखा कि प्रथम पीढ़ी में तो केवल ताकतवर लक्षण ही पैदा हो रहे हैं, लेकिन दूसरे पीढ़ी में जब उन्होंने देखा तो देखा कि ताकतवर के साथ ताकतवर तो है ही गोल पीला, ठीक है ना, लेकिन ये ताकतवर जो है इस दुर्बल के साथ भी आ गया गोल हरा।
ये दुर्बल इस ताकतवर के साथ भी आ गया, झुर्रीदार पीला, और दोनों दुर्बल एक साथ भी हैं। मतलब कहने का ये है कि ताकतवर हमेशा ताकतवर के साथ ही नहीं रहेगा, ताकतवर दुर्बल के साथ भी जा सकता है। यानी कि ये जो लक्षण है ये स्वतंत्रता पूर्वक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, प्रभावी का प्रभावी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, अप्रभावी का अप्रभावी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि द्विसंकर क्रॉस में अगर हम दो लक्षणों को लेते हैं तो दोनों लक्षण एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक रहते हुए अगली पीढ़ी में जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार से मेंडल ने कुल 3 नियम दिए। पहला नियम और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है और तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो जो पहला नियम है, अब हम आ जाते हैं किताब में क्या लिखा है, इस चीज को देखिए। तो किताब में मेंडल के आनुवंशिकता का नियम या मेंडलवाद, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। मेंडल ने मटर के विभिन्न गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया, ठीक है ना। इसमें कई वैज्ञानिकों का नाम दिया है, तो उतने वैज्ञानिकों का नाम हमको याद नहीं रखना है, हमको सीधा सीधा लिखना है कि मेंडल के आनुवंशिकता के निम्न 3 नियम है। पहला नियम क्या है? एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। एकल लक्षण तथा प्रभाविता का नियम का मतलब हो गया कि मेंडल ने जब परस्पर विपरीत दो लक्षणों के बीच में क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में सिर्फ प्रभावी लक्षण के ही पौधे उत्पन्न हुए। इसलिए मेंडल ने इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा, ठीक है ना। यानी कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध का मतलब क्या हो गया कि उसके जींस कैपिटल टी और स्मॉल टी, अशुद्ध का मतलब क्या हो गया? कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी। तो हम देखेंगे कि जो प्रथम नियम है प्रभाविता के नियम, तो अगर शुद्ध लंबा कैपिटल टी और शुद्ध बौना स्मॉल टी के बीच में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल कैपिटल टी और स्मॉल टी टाइप, यानी कि अशुद्ध लेकिन लंबा, ठीक है ना। यानी कि प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या है कि जब हम प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्राप्त पौधों के बीच में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में हमको लंबे पौधों के साथ साथ बौने पौधे भी प्राप्त होते हैं। लंबे पौधों के साथ साथ बौने पौधे अगर प्राप्त हो जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बौनेपन का गुण था वो अलग हो गया, पृथक हो गया। तो इसको मेंडल ने क्या नाम दिया? पृथक्करण का नियम, ठीक है ना। इसमें जो है मतलब जो क्रॉस दिखाया गया है वो बड़ा शॉर्टकट में दिखा दिया गया है, वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्रॉस हमने बताया है उसी प्रकार से क्रॉस बना करके समझने का प्रयास करेंगे। और तीसरा क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने कहा कि जब हम द्विसंकर क्रॉस कराते हैं, यानी कि दो जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं, तो प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षणों वाले ही पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन द्वितीय पुत्रीय पीढ़ी में प्रभावी के साथ साथ अप्रभावी लक्षण और अप्रभावी के साथ साथ प्रभावी लक्षण के पौधे भी हमको प्राप्त होते हैं। यानी कि जो लक्षण है वह एक दूसरे से एकदम बिल्कुल स्वतंत्र होकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है ना। और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हम देखेंगे कि गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा के बीच में 9:3:3:1 का रेशियो हमको प्राप्त होता है। और ये वाला चार्ट आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम कुछ और बातों को देखेंगे।